जैसा कि आपको पता ही होगा कि SQP सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो है हमारा बोर्ड का क्लास 10th का आ चुका है। मतलब CBSE ने कल सारे ही सैम्पल पेपर्स को रिलीज़ कर दिया है, लेकिन आज हम आपके सामने केवल डिस्कस करने वाले हैं वही सैम्पल पेपर्स जो हमारे सब्जेक्ट के हैं। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे सोशल साइंस, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि सोशल साइंस का SQP जो आपका रिलीज़ हुआ है उसका पैटर्न बोर्ड ने इस बार क्या रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैटर्न के बारे में कि बोर्ड जो है हमारा उसने क्या क्या पैटर्न रखा है इसका, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। तो बोर्ड ने बताया है इसके अंदर कि हमको कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो बोर्ड देने वाला है वो लगभग होंगे 37, है ना। आप स्क्रीन पे देख पाओगे कि 37 क्वेश्चंस जो इंस्ट्रक्शंस SQP में आए हैं उसके अकॉर्डिंग 37 क्वेश्चंस की बात करी गई है। 37 क्वेश्चंस जो आपके ये होंगे, ये 37 क्वेश्चंस बांटे गए हैं लगभग कितने ABCDEF 6 पार्ट्स के अंदर ये बांटे गए हैं ABCDE और F। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले टाइप के क्वेश्चन के बारे में जो कि हमारा सेक्शन नंबर A में आता है। ठीक है, 37 क्वेश्चंस हैं हमारे टोटल और 80 मार्क्स का आपका ये पेपर है। पहला जो हमारा सेक्शन है, पहले सेक्शन के अंदर हमारे MCQs आते हैं। MCQs मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये आपको पता होगा। MCQs के अंदर 3 टाइप होते हैं आपके, है ना। 3 टाइप के MCQs उन्होंने दिए हैं, बहुत अच्छे। इस बार MCQs भी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छे उन्होंने बनाए हैं। और अगर आपको सैम्पल पेपर डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने उसका ड्राइव का लिंक दे रखा है, आप उस ड्राइव पे क्लिक करिएगा तो आप इजीली SQP भी डाउनलोड कर पाओगे सोशल साइंस का, है ना। तो हम बात करने वाले हैं पहले के बारे में। तो पहला सेक्शन है हमारा MCQ का। तो MCQ में क्या है, MCQ को 3 पार्ट में इन्होंने डिवाइड करा है। पहला MCQ है थोड़ा डायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्या है, पहला देखिए आप, पहला है डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस। सेकंड है इन्होंने पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, है ना। और थर्ड कैटेगरी है यहाँ पे इन्होंने MCQ के अंदर ही असर्शन और रीजनिंग दिया हुआ है। मैं मानता हूँ कि केवल एक असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन इन्होंने दिया है 20 MCQs के अंदर से, जो कि 1-1 नंबर के हैं सारे ही MCQs, है ना। लेकिन हो सकता है कि फाइनल के पेपर में ये असर्शन रीजनिंग का अमाउंट बढ़ा भी सकते हैं, तो इस बात का हमें रिस्क नहीं लेना। तो 1 से 20 जो MCQs हमें 1-1 नंबर के दिए हैं उसके अंदर 3 टाइप है। पहला डायरेक्ट MCQ, दूसरा हमारे पास थोड़ा जो है हमारे पास असर्शन रीजनिंग वाला है, और तीसरा हमारे पास है पिक्चर बेस्ड MCQ। ठीक है, 3 तरह के हमारे पास ये MCQs हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें पार्ट B की, तो उनके अंदर हमारे पास दिए हुए हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि हैं हमारे वेरी शॉर्ट आंसर्स। ठीक है जी, तो हमें यहाँ पर कितने वेरी शॉर्ट आंसर्स दिए हुए हैं, हमें यहाँ पर 4 वेरी शॉर्ट आंसर्स दिए हुए हैं, 21, 22, 23 एंड 24। और सारे ही वेरी शॉर्ट आंसर्स जो हैं वो लगभग 2 नंबर के हमको दिए हैं, मतलब 2 नंबर का एक वेरी शॉर्ट आंसर। ठीक है, और इसी के बाद हमारे पास आगे जो दिए हुए हैं, आगे हमें 5 शॉर्ट आंसर्स दिए हुए हैं, 5 शॉर्ट आंसर्स जो कि आपके 3 मार्क्स के हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास लॉन्ग आंसर्स हैं, और लॉन्ग आंसर्स भी 4 हमें दिए हुए हैं यहाँ पर। इसमें आपको वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग, इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें इंटरनल चॉइसेस गिवन हैं, मतलब कोई एक्सक्लूसिव चॉइस नहीं है वैसे, पर चॉइस की अगर मैं बात करूं तो इंटरनल चॉइस दी हुई है ना। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, आपको इंटरनल चॉइसेस दी हुई हैं क्वेश्चन आंसर्स के अंदर भी। ठीक है, तो जब क्वेश्चन आंसर्स की हमने बात कर ली, तो इसके बाद जो हमारा अगला पार्ट आएगा, अब हम आते हैं ई सेक्शन के ऊपर। हमारा जो ई सेक्शन है उसके अंदर इस बार बड़ा इमेंस चेंज देखने को हमें मिला है। क्या चेंज देखने को मिला है इसके अंदर सर, कि जो हमारा ई सेक्शन जो बना है इस बार केस बेस्ड क्वेश्चंस का बना है। और केस बेस्ड क्वेश्चंस जो है इसके अंदर एक केस दिया हुआ है और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चंस के लिए CBSE ने बोला है कि हो सकता है क्वेश्चंस MCQ के भी हो सकते हैं, कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी दे सकता है आपको CBSE, जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे। इस तरह से आपको क्वेश्चंस देगा, है ना। कि इस बार जो CBSE ने करा है, आपको 3 क्वेश्चंस उन्होंने दिए हैं, है ना। 3 क्वेश्चंस उन्होंने आपको, मतलब केस स्टडीज उन्होंने क्या करा है, उन्होंने 4 मार्क्स की एक केस स्टडी दी है, और लगभग उन्होंने 3 केस स्टडीज आपको यहाँ दी हैं। 3 से 4 केस स्टडी उन्होंने रखने का यहाँ पर बोला है। तो केस स्टडीज का अमाउंट बढ़ाया है, केस स्टडी का पैटर्न चेंज करते हुए MCQ से डिस्क्रिप्टिव पे गए हैं। मतलब वो बच्चे के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डालकर उसका नॉलेज चेक कर रहे हैं, उसकी रियल स्टडी को चेक करने वाले हैं यहाँ पर, है ना। केस बेस्ड क्वेश्चन का यहाँ पे थोड़ा चेंज आया है। इसके बाद जो लास्ट हमारा सेक्शन है, जो कि F सेक्शन है, आप देख पाओगे F सेक्शन। तो हमारा जो ये F सेक्शन है, इसके अंदर उन्होंने हर बार की तरह मैप दिया है। 5 मार्क्स का मैप है, आपको पता ही हर साल आता है। और इसमें क्या है, 5 मार्क्स को इन्होंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। पहली कैटेगरी आपको दिखेगी, फर्स्ट कैटेगरी क्या है, 2 मार्क्स की, जो कि आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन आने वाला है। और दूसरी कैटेगरी है आपका 3 मार्क्स की, जहाँ पे ज्योग्राफी से क्वेश्चन आने वाला है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा यहाँ पर हिस्ट्री से, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा यहाँ पर ज्योग्राफी से।
तो इस तरह से आपका पूरा बोर्ड का पैटर्न पेपर होने वाला है, जो SQP के अकॉर्डिंग बोर्ड ने यहाँ पर बताया है। आई होप कि आपको पूरी वीडियो समझ में आई है। इसी के संग अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको पेपर डाउनलोड करना है SQP वाला तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर गूगल ड्राइव से, मेरी गूगल ड्राइव से आप वो पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।